नमस्कार दोस्तों, हमने 11वीं प्रश्नावली पढ़ी समरूप त्रिभुज। अब आज हम ले रहे हैं आपके सामने वृत्त प्रश्नावली 12। इसके अंदर जो हमारी जो 12.1 एक्सरसाइज है वो तो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। जो वैसे आप सबको पता है कि वृत्त का केंद्र कहाँ पर होता है, वृत्त के अंदर होता है, अभ्यंतर होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो तो किसी मतलब के है नहीं। तो आज हम इसमें सबसे पहले प्रमेय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रमेय। देखिए वैसे इसमें प्रमेय तो बहुत सारी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम कर लेते हैं। जैसे पहली जो प्रमेय कह रहा है, पहली प्रमेय कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं। कोई वृत्त है और इसमें दो जीवाएं क्या है? बिल्कुल बराबर। कैसे भी बना सकते हैं? ये जीवा क्या है? बराबर। जितनी ए बी है उतनी कौन सी है? सी डी। तो क्या प्रूव करवा रहा है कि ये जो जीवाएं हैं ये केंद्र पर जो कोण बढ़ाएंगी, ये कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है वो आप लिख सकते हो, ओ वृत्त का केंद्र है तथा जीवा ए बी बराबर सी। फिर सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि एंगल AOB जो है वो बराबर है किसके? COD के। रचना हमने क्या कर दी? O को A, B, C और D से मिलाया। उत्पत्ति हमारे सामने दो त्रिभुज बन गए, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। देखो सबसे पहली चीज AB बराबर CD ये हमारे को दिया गया है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि जो OA है ये हमारी त्रिज्या है और इधर से OC भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। इसी प्रकार OB भी त्रिज्या है और OD भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। हम देख रहे हैं तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो त्रिभुज हमारी क्या हो गई? सर्वांसम। सर्वांसम त्रिभुज के सभी संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल AOB बराबर CO। तो सेम बहुत इजी प्रमेय पढ़ते ही हमारे समझ में आ जाती है। ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमने फिर भी ले ली। इसी की जो विलोम है उसमें कह रहा है यदि केंद्र के कोण बराबर हैं, केंद्र के कोण क्या है? बराबर, तो जीवाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो दोस्तों सिर्फ इनमें एक ही चीज बदलती है कि यहाँ AB और CD की जगह पर क्या लिख देंगे? AOB बराबर COD और बाकी एक यही हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए तो क्या कह सकते हैं? AB किसके बराबर होगी? CD के बराबर होगी। ये इसकी कौन सी है? विलोम। अब इसके अंदर जो प्रमेय इंपोर्टेंट है वो आती है हमारी सिद्ध करो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पहले इंपोर्टेंट प्रमेय है ये कि सिद्ध करो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये वृत्त, ये इसका केंद्र, ये हमारी जीवा। इस जीवा पर क्या डाल दिया हमने? लंब डाल दिया।
सबसे पहले दिया गया है O वृत्त का केंद्र है तथा OM लंब है किस पे, AB। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ये जो लंब है ये जीवा को क्या करता है, सिद्ध करना है AM बराबर B। अब यहाँ त्रिभुज तो बड़े नहीं रहे, तो त्रिभुज नहीं बन रहे तो हम रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। O को A से और B से मिला दो। O को हमने A से भी मिला दिया और B से भी मिला दिया। देखिए अब हमारे सामने दो त्रिभुज आ गए और इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं OA किसके बराबर है, OB के। क्यों है, क्योंकि ये हमारी क्या है, त्रिज्या। और हम देख रहे हैं कि कोण जो M है वो बराबर है M के, लंब है तो क्या हो गया 90 डिग्री। तीसरी चीज हम देख रहे हैं OM बराबर है OM के, दोनों में आ रही है तो क्या हो गई वेनिस्ड। देखा दोस्तों, तीन चीज हो गई। नियम कौन सा लग गया, SAS का, तो हमारे त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। सर्वांग सम हो गए यानी कि बिल्कुल बराबर हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए AM किसके बराबर होगा, BM के बराबर होगा। ये हमारी पहली प्रमेय इम्पोर्टेंट, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले दिया गया क्या था, O वृत्त का केंद्र है तथा OM लंब है किस पे, AB पर। दूसरी चीज अपन ने लिखी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो AM है ये BM के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रचना के लिए हमने O को A तथा B से मिलाया, मिलाने से हमारे सामने दो त्रिभुज बन गए, तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया। एक तो ले लिया AOM और एक ले लिया BOM। और इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। कोण M किसके बराबर है, कोण M के बराबर है। OM किसके बराबर है, OM के बराबर है, ओवेनिष्ठ है। तो त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, AM किसके बराबर हो गई, BM। फिर जो इसकी विलोम है उसमें कोई एक चीज बदलती है, वो ये कहता है कि अगर ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो तो सिद्ध करना है कि ये क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, OA OB के बराबर हो जाएगी त्रिज्या, इसको हटा देंगे, कोण M बराबर कोण M को, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, AM बराबर BM दिया हुआ है। OM बराबर वो वेनिष्ठ हो ही जाएगी। त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल AMO बराबर BMO की हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो किस पे बढ़ रहे हैं, एक सरल रेखा पे बढ़ रहे हैं। तो एक सरल रेखा कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। तो क्या हो गया, लंब। अगली जो इसकी प्रमेय है वो है सिद्ध करो कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब सम का मतलब समान, दूर का मतलब दूरी, और स्थिर का मतलब स्थित। यानी दोनों जो जीवाएं हैं वो केंद्र से क्या होंगी, समान दूरी पर स्थित। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये केंद्र, वृत्त की समान जीवाएं। अब इसमें क्या दी हुई है, समान जीवाएं दी हुई है। तो एक जीवा कैसे भी खींच लो, तो हमने क्या खींचा,
ए बी जीवा और सी डी जीवा, ये दोनों जीवाएं क्या है, समान है, ये दिया हुआ है सवाल में। अब प्रूफ क्या करना है, ये केंद्र से क्या होनी चाहिए, समदूरस्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समदूरस्थ, यानी जितनी दूरी ये होगी उतनी दूर ये भी होना चाहिए। यानी क्या प्रूव करना है, OM किसके बराबर है, OM के बराबर। देखिए दिया गया है O वृत्त का केंद्र है तथा AB किसके बराबर है, CD के बराबर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो OM है वो ON की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज बन नहीं रहे तो हम रचना कर देते हैं। रचना हम कैसे भी कर सकते हैं, O को A से मिला सकते हो, O को D से मिला दो, चाहे O को A से मिला दो और O को किससे मिला दो, C से मिला दो, कैसे भी मिला सकते हो। तो हमने किसको मिला दिया, O को A तथा C से मिलाया। C से इसलिए मिलाया ताकि आप एकांतर कोण को भूल जाओ, क्योंकि D से मिलाती आपके सामने एक ही बात आती, एकांतर कोण बन रहा है और हमारा सवाल वही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए हमने इसको इसी तरफ मिला। अब देखिए प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, और हमने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर अभी अभी अपन ने नियम पढ़ा कि केंद्र से जब जीवा पे लंब डालते हैं तो वो जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये लंब जब हमने डाल दिया तो ये टुकड़ा भी 2 में हो गया और ये टुकड़ा भी 2 में हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिख दो, चूंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए AM बराबर BM और ये आधी होगी किसकी, AB की। इसी प्रकार CN किसके बराबर होगी, DN के, और ये आधी किसकी होगी, CD की। अब हम देख रहे हैं कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो AB 10 की है तो CD भी कितने की है, 10 की, और 10 का आधा करेंगे तो ये भी 5 और ये भी 5, 10 का आधा करेंगे तो ये भी 5 और ये भी 5। तो समीकरण 1, 2 व 3 से AM किसके बराबर हो गया, CN के बराबर हो गया। अब हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। तो अब हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज AOM और त्रिभुज CON में क्या देख रहे हैं, AM जो है वो CN के बराबर है, कहां से, समीकरण 1 से। कोण जो M है वो N के क्या है, बराबर है, क्यों है, ये हमने क्या डाला है, लंब। और तीसरी चीज हम देख रहे हैं OA जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि ये हमारी क्या है, त्रिज्या। तो तीन चीज बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांग सम। AOM सर्वांग सम COM। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, OM बराबर किसके है, ON के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो देख लीजिए दोस्तों, दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। सबसे पहले सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए वृत्त की समान जीवाएं। तो हमने एक वृत्त बनाया और उसमें 2 जीवाएं ले ली, AB और CD, और ये दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, ये केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ। तो हमने ये लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, तो OM किसके बराबर है, ON के बराबर ही हमारे को सिद्ध करना है। अब हम देख रहे हैं बराबर सिद्ध करने के लिए क्या होने चाहिए, त्रिभुज होने चाहिए। तो हमने रचना कर दी, O को A से भी मिला दिया और C से भी मिला दिया। अब जब इसको मिला दिया तो हमारे सामने 2 त्रिभुज आ गए, लेकिन हम इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते,
क्योंकि हमारे पास दो चीजें तो मिल रही है, लेकिन तीसरी चीज नहीं मिल रही। हमें पता है एम भी 90 है और एन भी 90 है, ये तो मिल जाएगा। ओ ए और ओ सी भी बराबर है, क्योंकि हमारी त्रिज्या, तीसरी चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो तीसरी चीज मौजूद नहीं है तो उसको लाए। उसको लाने के लिए हमें सवाल में सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। उसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर हमने नियम पढ़ा कि चूंकि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम देख रहे हैं ए बी के ऊपर ये लंब है, तो ए एम किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के। और जब ये दोनों बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो भाग है ए बी का क्या है, आधा है। इसी प्रकार सी एम किसके बराबर है, डी एन के। और ये वाले दोनों भाग भी क्या हो गए, सी डी के क्या हो गए, आधे हो गए। अब हम देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो या कुछ भी मान लो, जैसे आपको समझने के लिए, जैसे मैंने इसको 20 माना है ए बी को, तो सी डी भी कितना हो गया, 20। 20 का आधा करेंगे तो ये भी 10 और ये भी 10। 20 का आधा करेंगे तो ये भी 10 और ये भी 10। तो हम क्या देख रहे हैं, ए एम किसके बराबर आ गई, सी एन के बराबर आ गई। अब हमारे सामने तीसरा कारण आ चुका है, तो अब हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया है। तो ए एम किसके बराबर है, सी एन के बराबर है। कहाँ से आ गया, समीकरण नंबर 4 से आ गया। समीकरण नंबर कहाँ से आ गया, 4 से। और हम देख रहे हैं कोण एम किसके बराबर है, कोण एन के बराबर है। तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तीसरी चीज के लिए ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, क्योंकि केंद्र क्या है, ओ है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो दोनों हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तीन चीजें हुई, त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ओ एम किसके बराबर हो गया, ओ एन के बराबर हो गया। तो जो हमारी 12.2 आएगी उसमें दो क्रमिक काम में आती है, तो इनको अच्छी तरह लीजिएगा। अब जैसे हम 12.1 थोड़ा सा रिपीटेशन में ले लें, खाली स्थान है, थोड़ा देख लें, ताकि कल से हमारी 12.2 हो जाए। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है। खाली स्थान है, देख लीजिए। वृत्त का केंद्र कहां पे स्थित होता है, अंदर। तो इसमें क्या जाएगा, अभ्यंतर। फिर दूसरा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ये वृत्त है, ये केंद्र है। केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से क्या है, ज्यादा। अगर मान लो त्रिज्या 3 की है, तो उस बिंदु की दूरी कितनी है, 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा तो बिंदु कहां पर होगा, बहिर्भाग में होगा। कहां पर होगा, बहिर्भाग में। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट किया ही था कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है, वृत्त की सबसे जीवा क्या कहलाती है, परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। लेकिन जब जो जीवा क्या कह रहा है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कब होगी, जब वो कहां से निकल जाए, इसके केंद्र में से निकल जाए। और केंद्र में से जीवा को निकलते ही वो हमारा क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। क्योंकि जीवा क्या कहलाती है, केंद्र से केंद्र तक की। जीवा क्या कहलाएगी, केंद्र से केंद्र तक की दूरी कहलाएगी। और जब ये जीवा, जीवा क्या कहलाती है, परिधि से परिधि तक की। लेकिन जब सबसे बड़ी पूछा तो कहां से निकलेगी, केंद्र में से निकलेगी। और केंद्र में से निकलेगी तो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास। तो ध्यान में रखिएगा कि केंद्र, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक चाप होता है, किसकी बात कर रहा है, चाप की। लेकिन कह रहा है जिसके सिरे क्या हो, व्यास हो।
तो व्यास कहाँ से जाता है, केंद्र में से जाता है, यानी इस कोने से लेके इस कोने तक को जब हम मिलाएंगे तो हमारे सामने क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। फिर अगला है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खालिस्तान भागों में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि वृत्त को हम कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन जो भाग होते हैं उनके नाम देखने हमें। तो अगर हम व्यास खींचेंगे तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त। क्या हो गया, अर्धवृत्त। लेकिन अगर ये जीवा के रूप में है तो ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। तो कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर जो है ये सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त को केंद्र पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये हमारा कोई केंद्र है, इसको परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिला दें तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। बिल्कुल सही है। फिर है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। किसकी बात कर रहा है, चाप की। तो जीवाएं है क्या, नहीं है, असत्य है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। एक वृत्त को 3 भागों में समान भाग बांट रहा है तो ये सब तीनों भाग क्या है, छोटे हैं, तो दीर्घ तो कहलाएगा नहीं, तो ये भी क्या है, असत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन, वृत्त की एक जीवा, किसकी बात कर रहा है, जीवा की। लेकिन कारण क्या दिया है, त्रिज्या से दुगनी हो। ये त्रिज्या 5 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 5 हो गई दुगनी। तो ये जीवा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो वह वृत्त का व्यास है, बिल्कुल सही है। वृत्त एक समतलीय आकृति है, ये भी सही है। फिर है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर हो। बिल्कुल, एक स्थिर बिंदु से क्या हो, अचर दूरी पर। अचर का मतलब समान दूरी पर। समान दूरी पर होगा तो इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो एक व्यास कहलाता है, तो यहाँ 2 की बात करा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। वैसे गलत आएगा, व्यास नहीं, ये वृत्त ही कहलाएगा, ऐसा सत्य है। ये वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, किसकी बात कर रहा है, जीवा की। क्या स्थित होना चाहिए, केंद्र। तो ये त्रिज्या है क्या, नहीं, ये तो क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास। अतः ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी, 12.1 थी। प्रमेय हमने पढ़ ली है। आज इनको रिपीट कीजिएगा ताकि कल आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। कल हम लेंगे प्रश्नावली 12.2। नमस्कार।